साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र अधिवक्ता जिनेश सोनी बात कर रहा हूं। साथियों पिछले दिनों करवा चौथ का त्यौहार गया है और मैं आपसे एक बात शेयर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं कि एक पिता ने करवा चौथ पर अपनी बेटी को एक पत्र लिखा। वो पत्र जब मैंने पढ़ा तो सारे तार झनझना गए। देखिए पिता ने कितनी अच्छी सीख दी है उसमें अपनी पुत्री को। वो पिता लिखता है कि प्रिय पुत्री नमस्ते, तू ससुराल में खुश होगी। सारा समाज करवा चौथ का त्यौहार मनाने जा रहा है और सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। तेरे विवाह के बाद यह पहला करवा चौथ है और शायद तू भी अन्य औरतों की तरह व्रत रखे। मेरे मन में इस विषय पर कुछ विचार आए, सो तुम्हें पत्र लिख रहा हूं कि बेटी, अगर तू भी ऐसा समझती है कि व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होगी तो तेरी सोच भी अन्य स्त्रियों की तरह बिल्कुल गलत है। अगर तुम सच में अपनी पति की लंबी उम्र चाहती हो तो ईश्वर से प्रार्थना तो करना, उसमें कोई नुकसान नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करना तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी मांगना कि तुम हमेशा नेक, सत्य, धर्म और पवित्रता के मार्ग पर चलो। अगर उसकी लंबी उम्र सच में चाहती हो तो अपने मन को शांत रखना। शांत चित्त से तुम सारी उलझनों को सुलझा लोगी और उलझनों को सुलझने से उसका भी चित्त शांत रहेगा, घर में अच्छा माहौल रहेगा और अच्छे माहौल से स्वस्थ तन रहेगा। स्वस्थ तन रहेगा तो उम्र अपने आप लंबी होगी। देखिए उस पिता ने अपनी बेटी को जो आजकल का माहौल है वह ना सिखाकर कितनी अच्छी सीख दी है, और एक पत्र के माध्यम से दी है, ना कि किसी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से। क्योंकि पुराने ज़माने में पत्र ही लिखे जाते थे। अगर हम ये आप सोचिए, अगर हम आज के ज़माने की इन चीज़ों को छोड़कर जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनमें वापस चले जाएं, जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप की जगह पत्र लिखा गया, वैसे ही जैसे बीवियां पहले निभाती थी वैसे ही अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, तो हो सकता है कि ये पत्र, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं आपके लिए, ये सार्थक हो जाए। आगे सुनिए उसने क्या लिखा कि अपने परिवार में सबसे मिलकर चलना, अपने सास ससुर की आलोचनाओं से पति के मन में कटुता मत भरना, जैसा कि अक्सर स्त्रियां करती हैं। पति के अनुसार उसे जो प्रिय हो ऐसा अपना आचरण व स्वभाव रखना। उससे छिपाकर कोई गलत काम मत करना। लोगों में पति की बुराई व निरादर मत करना, और अगर कहीं मन मुटाव हो तो आपस में ही सुलझा लेना। देखिए कितना सुलझा हुआ आदमी है जिसने अपनी बेटी को भी अच्छी बात सिखाई है। आगे उसने लिखा है, पति से छिपकर कोई भोग पदार्थ न लेना, जो आजकल के केसेस में, आजकल के सिनेरियो में देखने को मिलता है। और परिवार में अगर वैसे भी कोई समस्या आ जाए तो उसे भी मिलजुल कर हल करना, वरना आपस में तुम में अविश्वास पैदा होगा, झगड़ा होगा और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा और लंबी उम्र पाने की सोच भी व्यर्थ हो जाएगी। तेरी दृष्टि, तेरी वाणी, तेरा आचरण पति के अनुकूल और उसे प्रिय होना चाहिए, जो तुमने 7 फेरे लेते वक्त वादा किया था। पति को ही अपना स्वामी, पालन करने हारा मानना और किसी अन्य से कभी भी प्रीति भाव मत रखना, जो कि तलाक का मुख्य कारण है इन दिनों। वो पिता कहता है कि मेरी इन शिक्षाओं पर निश्चय से ही चलना, यही असली व्रत है तुम्हारा। और अगर तू मेरी इन बातों को मन में रखकर व्यवहार में लाएगी तो तेरा पति तेरे से हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। उसके प्रसन्नचित्त रहने में से आयु तो लंबी होगी ही, लेकिन घर में लक्ष्मी, धन व समृद्धि आएगी और ऐश्वर्य, सौभाग्य, सुसंतान की वृद्धि होगी। इस तरह तुम वृद्ध अवस्था तक उसके साथ खुश रहोगी। और जैसा ऊपर लिखा है वैसा तुमने जरा सा भी कर लिया तो मुझे आशा है कि सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। और असली व्रत ये आचरण करने से है, भूखे रहने से नहीं, जो कि आजकल का भेड़ चाल है।
मैं ये नहीं कहता कि व्रत मत करो, लेकिन व्रत के साथ अच्छा आचरण भी करो, वही असली व्रत है। दोस्तों धन्यवाद, मेरे मन में ये विचार आया था इसलिए मैंने आपसे साझा किया। मैं आज्ञा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।